नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज का यह जो हमारा टॉपिक है तो यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज और इसमें चर्चा करने वाले हैं हम उत्तराखंड के परीक्षा वाणी के अध्याय 12 जिसका नाम है उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। तो यह हमारा जो अध्याय 12 है तो इसमें हम उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ हैं जो हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी पुस्तक है तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रमुख जो तथ्य हैं तो उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अगर हम जनगणना 2011 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर कुल जो जनसंख्या थी तो 1,86,292। तो यहाँ पर हमारी कुल जनसंख्या थी उत्तराखंड की, जिसमें एससी एवं एसटी यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जो जनसंख्या थी वह थी 21,84,419। तो यह जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। 21.65% यहाँ पर एससी और एसटी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। एससी अगर आंकड़ों की बात करें हम यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो जनसंख्या है 18,92,516 और प्रतिशत में अगर हम बात करें तो 18.8 यहाँ पर 80 या 8 यहाँ पर कुल एससी जो जाति है वह निवास करती है, जिसमें से पुरुषों की संख्या की बात करें तो 9,68,586 यहाँ पर एससी पुरुष हैं जो जिनमें 51.18% और महिला की बात करें तो 9,23,930 यहाँ पर कुल एससी महिला, जिसमें 48.82% यहाँ पर एससी महिला है। और एससी यानी अनुसूचित जाति में लिंगानुपात की बात करें तो 936 है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एससी प्रतिशत की बात करें 18.8% और लिंगानुपात की बात करें तो 936 यहाँ पर लिंगानुपात है। इसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की अगर हम बात करें तो जो जनसंख्या है 2,91,903 यहाँ पर कुल उनकी जनसंख्या है। और प्रतिशत की बात करें तो 2.90% यहाँ पर कुल एसटी जो जनजाति है वह निवास करती है। पुरुषों की संख्या की बात करें उनमें से 209% में जो पुरुषों की संख्या है तो 1,48,669, जिसमें से 50.93% यहाँ पर पुरुष हैं और 49.07% महिलाएं यानी 1,43,234 यहाँ पर कुल महिला है। और लिंगानुपात की बात करें तो एसटी में 963 है यानी उत्तराखंड जो हमारा सामान्य लिंगानुपात है और अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वह दोनों समान है। और अगर एससी की लिंगानुपात की बात करें तो 936 है यानी 963 को यहाँ पर 3 और 6 यहाँ पर ये थोड़ा सा 3 और 6 को आपको ध्यान रखना है, 936 और 963 तो इनका जो स्थान है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ 65 अनुसूचित जातियाँ यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा घोषित हैं, जिसमें प्रमुख हैं आगरिया, बादिक, बादी, बहेलिया, बैगा, बैशवार, बजनिया, बाजगी, बेलहर। तो ये प्रमुख जातियाँ हैं। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जनगणना 2011 में अगर आंकड़ों की बात करें हम तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है जिले के अगर हम देखें जिले के हिसाब से तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है। तो एससी जनगणना के 2011 के जो आंकड़े जिसमें सर्वाधिक जो जिला है जहाँ पर एससी जनसंख्या निवास करती है तो वह है हरिद्वार और सबसे कम है चंपावत। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है 4,11,274 और चंपावत की बात करें तो 47,383 यहाँ पर कुल अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वह निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक यहाँ पर ऐसी जो जनसंख्या निवास करती है हरिद्वार में और सबसे कम चंपावत में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिलों की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे पहला जिला हमारा हरिद्वार हो गया, दूसरा उधम सिंह नगर और तीसरा देहरादून और उसके बाद फिर नैनीताल और अल्मोड़ा। इसके बाद सबसे कम 5 जिलों की बात करें तो ये आपको जनसंख्या के अनुसार भी आपको ध्यान रहेगा कि हरिद्वार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, तो इस क्रम में यह है, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा। सबसे कम 5 जिलों की बात करें तो सबसे कम चंपावत में है, उसके बाद दूसरा जिला है रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली और उत्तरकाशी। तो ये सबसे कम 5 जिले हैं जिनमें ऐसी जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे अधिक हरिद्वार में, सबसे कम चंपावत में। इसके बाद प्रतिशत की अगर बात करें तो 2 चीज़ें हैं। सबसे अगर अधिक जनसंख्या की बात करते हैं हम तो हरिद्वार, और अगर
प्रतिशत की बात करते हैं हम, तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति के जो जनसंख्या है, तो प्रतिशत में सर्वाधिक है बागेश्वर में 27.73, यानी कुल जनसंख्या का सबसे अधिक जो प्रतिशत निवास करता है तो वह बागेश्वर में करता है, 27.73% है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम है देहरादून में 13.49%। यहाँ पर जो ऐसी जनसंख्या है वह निवास करती है। जो सर्वाधिक 5 जिले हैं, तो सर्वाधिक बागेश्वर हो गया हमारा 27.73 कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। उसके बाद है दूसरा पिथौरागढ़ 24.90, फिर उत्तरकाशी 24.41, फिर अल्मोड़ा 24.25 और पाँचवा जिला है हरिद्वार 21.76%। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि प्रतिशत में पूछा है या सामान्य पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो बागेश्वर हो जाएगा, अगर सामान्य पूछेगा कि सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या कहाँ निवास करती तो हरिद्वार हो जाएगा। इसके बाद है 80% में सबसे न्यूनतम 5 जिले, तो सबसे कम हमारा देहरादून हो गया प्रतिशत में 13.49। तो कुल जनसंख्या देहरादून की जो कुल जनसंख्या है तो उसमें 13.49% यहाँ पर ऐसी जनसंख्या है। इसके बाद उधम सिंह नगर की बात करें 14.45%, टेरी की बात करें तो 16.50 और पौड़ी 17.80 और चंपावत है 18.25%। तो ये 5 जिले हैं देहरादून, उधम सिंह नगर, टेरी, पौड़ी, चंपावत, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये कई बार यहाँ पर जो हमारे यूके ट्रिपल एग्ज़ाम होता है या यूके पीएससी का एग्ज़ाम होता है तो इनको यहाँ पर कई बार क्या है क्रम में लगाने के लिए दे देता है कि सब सर्वाधिक इनको आरोही यानी बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद जिलेवार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या व प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक हरिद्वार में है 4,11,274 और प्रतिशत की बात करें तो 5वें स्थान पे हैं 21.76%। फिर उधम सिंह नगर है 2,38,264, फिर ऐसे ही देहरादून है 2,28,901, फिर चौथे पे है नैनीताल 1,91,206, फिर अल्मोड़ा 1,50,995। तो इसी ये 5 हमने देख ले हैं। सर्वाधिक हरिद्वार, सबसे कम चंपावत, और प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है बागेश्वर का है और सबसे कम देहरादून का है। तो बाकी आप PDF टेलीग्राम से देख सकते हैं। इसके बाद साक्षरता की बात करें तो औसत साक्षरता यानी जो अनुसूचित जाति है तो इनकी औसत साक्षरता है 74.4%। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 84.3% यहाँ पर पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 64.1%, ये जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में महिला साक्षरता है। तो औसत साक्षरता 74.4, पुरुष साक्षरता 84.3 और महिला साक्षरता 64.1। तो ये 4 का जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको ध्यान रखना है, 74, 84 और 64। तो इसको आप इस क्रम में भी रख सकते हैं 84, 74 और 64। तो 84 यहाँ पर औसत साक्षरता तो इतनी होगी नहीं, तो यानी पुरुष साक्षरता 74 बीच में है, औसत आ जाएगा, और सबसे कम यहाँ पर 64 महिला साक्षरता। तो इस क्रम में भी आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद है अनुसूचित, यहाँ पर साक्षरता दर के अगर औसत साक्षरता दर है तो उसमें जो प्रथम जिला है तो वह है हमारा नैनीताल। तो नैनीताल यहाँ पर सर्वाधिक जो औसत साक्षरता या अनुसूचित जाति में औसत साक्षरता सर्वाधिक है तो नैनीताल में है 81.2%। उसके बाद चमोली में है 79.2%, फिर पौड़ी में है 78.9, फिर पिथौरागढ़ में 78.4, फिर रुद्रप्रयाग में 78.0 और फिर बागेश्वर में है 76.7%। तो ये यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर नैनीताल में है। इसके बाद 7वां जो जिला है अल्मोड़ा है, फिर चंपावत, फिर देहरादून, टेरी, फिर हरिद्वार, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। तो यानी सर्वाधिक जो औसत साक्षरता हमारी है तो ये आपको ध्यान रखनी है नैनीताल में है ऐसी जाति में, और सर्वाधिक जो यानी सबसे कम है तो वह उधम सिंह नगर में है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति में औसत साक्षरता वाला जिला नैनीताल है 21.2 और सबसे कम है उधम सिंह नगर 67.3। इसके बाद यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति में औसत जो पुरुष साक्षरता दर है 84.3% है, और सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है तो वह चमोली है 90.2%। तो उसके बाद पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पिथौरागढ़, और सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर ही है
तो 77.1% यहाँ पर सबसे कम है। औसत साक्षरता में भी SC औसत साक्षरता में भी उधम सिंह नगर सबसे लास्ट में है, और पुरुष साक्षरता में भी यह सबसे निम्न या न्यूनतम सबसे यहाँ पर 77.1% यहाँ पर सबसे निम्न स्थान पर ये है। इसके बाद महिला साक्षरता दर, तो अनुसूचित जाति में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वह नैनीताल ही है। जैसे अभी हमने उसमें देखा औसत साक्षरता में नैनीताल ही सबसे ऊपर है। इसके बाद सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर है। तो ये ध्यान रखना, तीनों में सबसे, चाहे हम औसत अनुसूचित जाति में औसत साक्षरता की बात करें या पुरुष साक्षरता या महिला साक्षरता, सबसे कम यहाँ पर उधम सिंह नगर ही है। और यहाँ पर पुरुष महिला साक्षरता और औसत साक्षरता में सबसे ऊपर यहाँ पर नैनीताल जनपद है। अब इसके बाद यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो 5 सीटों में से एक सुरक्षित जो सीट लोकसभा में है तो वह यहाँ पर लोकसभा अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा की यहाँ पर 5 सीटें हमारी लोकसभा की उत्तराखंड में, जिनमें अल्मोड़ा सीट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो विधानसभा में 13 सीटें या 13 स्थान यहाँ पर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किए गए हैं। और जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार यहाँ पर 19% आरक्षण दिया जाता है, जिसमें राजकीय सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, सार्वजनिक उद्यम में और निगमों में यहाँ पर 19% आरक्षण यहाँ पर जो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति हैं तो उनको यहाँ पर 19% का आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाता है। 11 जिलों में विधानसभा, अगर 13 सीटों की अगर कुल बात करें तो 11 जिलों में यहाँ पर ऐसे हेतु आरक्षित विधानसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें 3 जो सीटें हैं वह हरिद्वार में है और बाकी एक अन्य जिलों में है, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। तो ये 3 सीटें, ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से उसमें SC के लिए आरक्षित सीट है या निम्न में से नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ये 3 सीट हरिद्वार में यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा देहरादून में है राजपुर, उधम सिंह नगर में बाजपुर, पौड़ी में पौड़ी, घनसाली टिहरी में, फिर उत्तरकाशी में पुरोला है, चमोली में थराली, नैनीताल की नैनीताल सीट है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर, बागेश्वर की बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गंगोली हाट सीट यहाँ पर SC के लिए सुरक्षित की गई या आरक्षित की गई है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रुद्रप्रयाग और चंपावत 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी यहाँ पर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं की गई है। तो 2 जिले हैं, बाकी अन्य जिलों में हरिद्वार में 3 है, बाकी सब में 1-1 हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजातियाँ, तो अनुसूचित जनजाति में बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 5 प्रमुख जनजातियाँ यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी हैं। तो 5 प्रमुख यहाँ पर हमारी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं और 1967 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया, इनको रखा गया। तो 5 जनजातियों के अलावा राज्य में कुछ यहाँ पर राठी व अन्य ST यहाँ पर निवास करते हैं, जिनकी आबादी बहुत कम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो थारू, ये जनगणना 2011 के आंकड़े हैं, और सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो राजी। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार थारू और सबसे कम यहाँ पर राजी जनजाति अनुसूचित जनजातियों में सबसे कम है। अब इसके बाद यहाँ पर ST की जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है वह उधम सिंह नगर में है, 1,23,037 जो कि सर्वाधिक है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद में है 386। तो यहाँ पर 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर, देहरादून, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली और नैनीताल। तो ये 5 प्रमुख जिले जहाँ पर ST की सर्वाधिक जनसंख्या है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, उसके बाद टिहरी में, फिर अल्मोड़ा में, फिर चंपावत और फिर बागेश्वर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको कभी यहाँ पर क्रम में लगाने के लिए देता है। इसके अलावा अगर हम टोटल की बात करें तो 2,91,903 यहाँ पर कुल ST जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.9% यहाँ पर उत्तराखंड की जनसंख्या में से ST जनसंख्या है। प्रतिशत में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वह उधम सिंह नगर में ही है और 7.46% यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है तो उसका यहाँ पर उधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है। देहरादून की बात करें तो 6.58%
उसके बाद पिथौरागढ़, फिर चमोली और पांचवा रुद्रप्रयाग में। तो ये सर्वाधिक हैं। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम टिहरी में है एसटी जनसंख्या का प्रतिशत, उसके बाद अल्मोड़ा में, फिर पौड़ी में, फिर हरिद्वार और फिर चंपावत में है। तो ये सबसे न्यूनतम या 5 जिले हैं जिनमें सबसे निचले पायदान पर टिहरी जनपद है और सबसे ऊपरी पायदान पर उधम सिंह नगर है। यानी प्रतिशत में सबसे सर्वाधिक जो जिला है वह उधम सिंह नगर है और सबसे कम टिहरी है। इसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक उधम सिंह नगर हो गए 1,23,037 और सबसे कम यहाँ पर एसटी जनसंख्या रुद्रप्रयाग में 386। तो अगर हम टॉप 5 की बात करें, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल, ये 5 सर्वाधिक जिले हैं जहाँ पर एसटी आबादी निवास करती है। उसके अलावा लास्ट 5 की बात करें तो ये प्रतिशत में है, तो उस रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, फिर चंपावत और बागेश्वर, ये सबसे न्यूनतम यहाँ पर एसटी जनजाति के यहाँ पर जो एसटी जनजाति है तो उसका सबसे कम प्रतिशत इन जिलों में निवास करता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो उधम सिंह नगर है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 7.46 और जो सर्वाधिक है सबसे कम टिहरी में है 0.14%। यहाँ पर टिहरी में एसटी जनसंख्या निवास करती है। टॉप 5 जिले एसटी प्रतिशत वाले, तो सब सर्वाधिक जो प्रतिशत है उधम सिंह नगर में 7.46, देहरादून में है 6.58, फिर पिथौरागढ़ में है 4.44 और चमोली में है 3.13 और फिर पांचवा जिला है रुद्रप्रयाग 1.60। इसके बाद न्यूनतम अगर हम प्रतिशत वाले टॉप 5 जिलों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम है टिहरी का, सबसे कम यहाँ पर निवास करते हैं। उसके बाद फिर अल्मोड़ा में 0.20, फिर पौड़ी गढ़वाल में 0.32, फिर हरिद्वार में 0.33 और फिर चंपावत में 0.51% यहाँ पर जो एसटी जनसंख्या है वह निवास करती है। इसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में जो लिंगानुपात है तो सर्वाधिक लिंगानुपात भोटिया में है 1040 और न्यूनतम यहाँ पर रांची में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात भोटिया जनजाति 1040, न्यूनतम लिंगानुपात है रांची में 885। और जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है थारू की 91,342 और न्यूनतम है राज्य की। और इसके अलावा जो थारू की 98% जो जनसंख्या है वह उधम सिंह नगर में निवास करती है। तो उधम सिंह नगर, अगर हम जिले की बात करें तो सर्वाधिक एसटी जो रहते हैं वह भी उधम सिंह नगर में रहते हैं। इसके बाद साक्षरता की बात करें अनुसूचित जनजाति में तो औसत साक्षरता है 73.9 और पुरुष साक्षरता है 83.8 और महिला साक्षरता है 62.5%। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे उसमें 4 का कॉम्बिनेशन था तो उसी प्रकार यहाँ पर 3 का है। ये महिला साक्षरता में 1 कम है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता है पुरुष की है 83.8, फिर उसके बाद 73.9 औसत साक्षरता हो जाएगी बीच में, और फिर महिला साक्षरता 1 कम है 63 से, तो 62.5% यहाँ पर कुल महिला साक्षरता है। तो सर्वाधिक जो एसटी साक्षरता वाला जनपद है तो रुद्रप्रयाग है 86.3% और न्यूनतम सबसे कम जो साक्षरता वाला जिला है एसटी का तो वह है हरिद्वार 62.1%। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आरक्षण की बात करें तो विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं 2, जिसमें देहरादून में चक्राता और उधम सिंह नगर में नानक मत्ता। देहरादून की चक्राता सीट और उधम सिंह नगर की नानक मत्ता सीट यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है तो उसके लिए आरक्षित की गई है। जुलाई 2001 में शासनादेश के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा 4% सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, जिसमें राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों और निगमों और स्वायत्त शासित संस्थाओं में 4% सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जनजाति ने एसटी में जिलेवार साक्षरता की बात करें तो औसत साक्षरता हमने 93.9 अभी देखी। सबसे अधिक जो साक्षरता है जिलेवार रुद्रप्रयाग की है 86.3%, फिर चमोली की है, फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो ये टॉप 5 जिले हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट 5 की अगर हम बात करें तो सबसे न्यूनतम जो जनपद है तो वह हरिद्वार है 62.1, फिर उसके बाद नैनीताल 70.6, फिर देहरादून 73.7 और फिर उधम सिंह नगर 76.2 और सबसे उसके बाद कम पे हैं 76.8% उत्तरकाशी पे। तो इसके बाद पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें
तो एसटी में पुरुष साक्षरता वाला सर्वाधिक जो जिला है तो वह है अल्मोड़ा में 97.7, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वह जिला हमारा हरिद्वार। तो हरिद्वार 71.4% यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर पुरुष साक्षरता है अनुसूचित जनजाति में तो सबसे कम है। और टॉप 5 की बात करें तो अल्मोड़ा, उसके बाद चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और उत्तरकाशी। और लास्ट 5 की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर है हरिद्वार, उसके ऊपर नैनीताल, फिर उधम सिंह नगर, फिर टिहरी और फिर देहरादून है। इसके बाद यहाँ पर एसटी में महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वह अल्मोड़ा में है 87.8%, और सबसे कम हरिद्वार में ही है। तो पुरुष साक्षरता में भी यह न्यूनतम है और महिला साक्षरता में भी न्यूनतम है हरिद्वार 51.4%। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम टॉप 5 की बात करें एसटी महिला साक्षरता में अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़ और फिर बागेश्वर है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लास्ट 5 की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर हरिद्वार है, फिर नैनीताल है 60.7, फिर देहरादून है 63.0, फिर उत्तरकाशी है 64.2 और फिर चंपावत है 64.5%। तो ये लास्ट 5 जिले हैं जो एसटी महिला साक्षरता को दर्शाते हैं। तो सर्वाधिक अल्मोड़ा में और न्यूनतम यहाँ पर हरिद्वार में है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो उत्तराखंड में यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।